अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। वेलकम टू गेम प्रोग्रामिंग सीरीज़ के जिसमें हम ये सीखेंगे कि गेम की आखिर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, यानी कि गेम की कोडिंग कैसे की जाती है और गेम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो कि गेम को गेम बनाते हैं। इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या कुछ आना चाहिए। सबसे पहले कि आपने कुछ 2D गेम्स खेली हो। ऐसा ना हो कि आपको 2D गेम का मतलब ही ना पता हो, आपको यही पता ना हो कि आखिर गेम होती क्या है, वीडियो गेम का मतलब क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने 2D यानी कि 2 डायमेंशनल वीडियो गेम्स इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले खेली हो। दूसरी बात यह कि आप बहुत अच्छे कंप्यूटर यूज़र हो, यानी कि आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नो हाउ हो। तीसरा ये कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक प्रोग्रामिंग तो नहीं है, प्रोग्रामिंग ओवरऑल जो है उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बेशक कोई भी जुबान हो। HTML के अलावा, HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द वे। और जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड लैंग्वेज है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको आती हो तो बहुत अच्छा, वो है C++ प्रोग्रामिंग। क्योंकि ज़ाहिर है, हाँ, मैंने अपने चैनल पर प्रोग्रामर चीमा पर मैंने C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ पहले स्टार्ट की थी, उसको पूरा बकायदा मैंने C++ प्रोग्रामिंग सिखाई और उसके बाद जाके हम गेम प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग का ज़रा भी नहीं पता तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ को एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लें, फिर आप आ जाएं इस सीरीज़ पर। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग बताऊंगा इस सीरीज़ के दौरान भी, कि ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड चीज़ें हों, जहाँ मुझे ऐसा लगे कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है। वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ गेम प्रोग्रामिंग पर ही फोकस करूँ और ना कि मैं बेसिक प्रोग्रामिंग करूँ और पर फोकस करूँ, क्योंकि वो मैंने C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ में मुकम्मल कवर कर दिया है। चौथा जो पॉइंट है, प्री रेक्विजिट है, वो ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत तो नहीं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का आपको अच्छी समझ हो कि आखिर ये किस तरह काम करते हैं और आखिर क्लास की इंस्टेंस क्या होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जो पांचवा पॉइंट है वो लाजमी नहीं है, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर आपका एक अच्छा लॉजिकल माइंड हो और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। तो ये वो पांच पांच तो नहीं है, चार, ठीक है, चार प्री रिक्विजिट्स हैं इस गेम प्रोग्रामिंग सीरीज के। अगर आपको ये चार प्रीरेक्विजिट्स नहीं आते जो पहले चार मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो फिर बेहतर है कि आप गेम प्रोग्रामिंग सीरीज को हाथ ना लगाएं। पहले आप ये पहले चार पॉइंट्स जो हैं इनको गो थ्रू कर लें। पहले आप थोड़ी बहुत 2D गेम्स खेल लें, पहले आप अच्छे कंप्यूटर यूजर बन जाएं, पहले आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर जाके आप इस गेम प्रोग्रामिंग सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आखिर गेम प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? कोड जिसे हम गेम बनाते हैं उसको हम गेम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आई मीन ऑब्वियस बात है, जो गेम प्रोग्रामिंग होती है वो गेम का कोर होती है। कोर से मुराद ये कि इसके बगैर गेम गेम नहीं है। वरना अगर गेम प्रोग्रामिंग एक गेम से निकाल दी जाए तो फिर सिर्फ तस्वीरें रह जाती हैं, सिर्फ आवाज़ें रह जाती हैं। गेम प्रोग्रामिंग है वो गेम के अंदर असूलों को डालती है, लॉजिक को डालती है, कंट्रोल्स को डालती है, जो यूज़र जिस तरह से बटन दबाकर चलाता है करेक्टर को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें गेम प्रोग्रामिंग से होती हैं और ये इंतहाई चैलेंजिंग टास्क होता है। गेम प्रोग्रामिंग इज़ नॉट ईजी। गेम प्रोग्रामिंग बच्चों का खेल नहीं है, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। लेकिन अभी जो मैंने गेम प्रोग्रामिंग की इतनी तारीफ बयान कर दी है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो गेम प्रोग्रामिंग है वो पूरी की पूरी गेम डेवलपमेंट है। नहीं, वो सिर्फ एक हिस्सा है गेम डेवलपमेंट का, गेम प्रोग्रामिंग। क्या इस पूरी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज से गुजर जाने के बाद, को समझ लेने के बाद, क्या आप अपने आप को एक गेम डेवलपर कहलवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से आपको सारे एलिमेंट्स सीखने होंगे जो मैं इस वीडियो सीरीज में, जो इस गेम प्रोग्रामिंग सीरीज में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, वो आपको अच्छे से समझने होंगे सारे एलिमेंट्स। जब आप उनको समझ जाएंगे तो आपको उनको फिर टाइप भी करना पड़ेगा, उसको ट्राई भी करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम सबको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस भी करें उन सारे कॉन्सेप्ट्स की, जो उन सारी मैकेनिक्स की, उन सारे प्रोसेसेस की जो हम सीखेंगे, गो थ्रू करेंगे इस सीरीज़ में। उसके बाद जाके डेफिनेटली आप को मैं एटलीस्ट गेम प्रोग्रामर तो कह सकता हूँ। गेम डेवलपर, ऑफ कोर्स गेम डेवलपर में कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन आमतौर पे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में गेम प्रोग्रामर इज़ गेम डेवलपर। ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इस
पूरी सीरीज का, इस पूरी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज का मेन फोकस गेम प्रोग्रामिंग है, ठीक है। लेकिन हम गेम प्रोग्रामिंग के साथ साथ मज़ीद कुछ गेम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स कवर ज़रूर करेंगे, जैसे कि गेम डिज़ाइन, कुछ हिस्से गेम डिज़ाइन के, ऑफ कोर्स पूरी गेम डिज़ाइन नहीं। हम आर्ट और ऑडियो को ज़रा भी नहीं छेड़ने लगे, हम उनको नहीं आ सीखने हैं इस सीरीज़ में। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गेम प्रोग्रामिंग सीरीज़ में ड्राइंग करना सीख जाएंगे या ऑडियो बनाना सीख जाएंगे या ऐसा वैसा कुछ, तो दिस इज नॉट द प्लेस फॉर इट। तो अब आ जाते हैं सीरीज के मेन पॉइंट्स पर कि आखिर सीरीज के क्या मेन पॉइंट्स हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, और वो ये है कि जितनी भी गेम्स हम इस सीरीज में बनाएंगे वो 2 डायमेंशनल यानी कि 2D होंगी, और ये कि हम इसमें कोई भी गेम इंजन या वेरी हाई लेवल फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, और साथ साथ ये कि हम मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे गेम्स को डेवलप करने के लिए। हर गेम के लिए एक अलहदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क होगा। कुछ गेम्स होंगी कि जो सेम लैंग्वेज में बने, कुछ गेम्स होंगी कि जो सेम फ्रेमवर्क में बने, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करें हर गेम को, कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और साथ साथ हमारा ये स्टिग्मा जो है ब्रेक हो जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हो जो जिसमें हम गेम बनानी है, ये स्टिग्मा ब्रेक हो जाए, और वो जो माइंड सेट है कि जनाब ये फलां लैंग्वेज बेहतर है, वो बेहतर है, फलाना टमकाना, उसको भी हम ब्रेक कर दें। और ये कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके हाथ में थमा दी जाए, कोई भी फ्रेमवर्क आपके हाथ में थमा दिया जाए, तो आप उसमें आराम से गेम बना सकें। तो जो पहली गेम है वो है पोंग, ठीक है, और मैं आपके सामने यही पोंग गेम खेल रहा हूँ, राइट। ये एक डब्बा है और डब्बे डब्बे एक दूसरे से कर रहे हैं, कोई इमेजेस इसमें इस्तेमाल नहीं हुई, और इसमें हम क्लासेस नहीं यूज़ करेंगे। इट विल बी वेरी बेसिक। पूरी कोशिश होगी कि इंतहाई बेसिक तरीके से हम ये सिखाएं पोंग। इसमें देखिए मैं माउस के साथ कंट्रोल कर रहा हूँ, ओ मैं हार गया, रेड हो गया ऊपर, फिर ग्रीन हो जाता है, ये स्कोर है। ये जहाँ राइट पे होगा तो हम जीत रहे हैं, लेफ्ट पे होगा तो एनिमी जीत रहा है, राइट, एआई जीत रहा है, ठीक है। तो हम बेसिक एआई भी बनाना सीखेंगे, और इसमें ये जो है हम इसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे और फ्रेमवर्क STL2 होगा। तो जो दूसरी गेम है वो है ब्रेकआउट या अर्कनाइट। इसको भी हम सी प्लस प्लस में बनाएंगे, लेकिन हम इसमें फ्रेमवर्क डिफरेंट यूज़ करेंगे और वो है SFML। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें पोंग के कुछ फीचर्स आ रहे हैं जैसे कि बॉल और पैडल, और यही वजह है कि हम ब्रेकआउट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में पोंग वाले फीचर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, जिससे आसान होगा इसको बनाना। इसके ऊपर हम चीज़ों को मज़ीद ऐड कर रहे हैं, ऑलराइट। और ये कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है पोंग से, ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी चीज़ पोंग के अलावा नहीं है। जैसे कि इसमें टाइल्स का सिस्टम है, टाइल्स या ब्रिक्स कह लो, मल्टीपल ब्रिक्स, अरेज, ग्रिड्स, ठीक है। इसमें हम हल्की फुल्की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेमिंग को भी, गेम डेवलपमेंट को भी सीखेंगे। और ये देखें मैं हार गया। और हम 2-3 डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, जो कि आप अभी, अगर आपकी बहुत अच्छी नज़र हो, तो आप, नज़र से मुराद के आपका अच्छा माइंड सेट हो गेम डेवलपमेंट का, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है, पैडल के साथ बॉल का एक रिलेशन है। एनीवेज, ये हम बनाएंगे पोंग के बाद। तो जो तीसरी गेम है वो है स्पेस इन्वेडर्स, जहाँ चीज़ें अचानक से, अचानक तो नहीं है लेकिन चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। पोंग और ब्रेकआउट को अगर आप 3 गुना कर लें तो ये उससे भी ज़्यादा शायद टफ सीरीज़ होगी स्पेस इन्वेडर्स की, ठीक है, मतलब सीरीज़ के अंदर सीरीज़ है ना। तो स्पेस इन्वेडर्स की जो डेवलपमेंट सीरीज होगी उसमें हम स्टेट्स को देखेंगे, उसमें हम साउंड इफेक्ट्स को देखेंगे, उसमें हम UI को देखेंगे, उसमें हम मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे। आप देख सकते हैं गेम मैं अभी खेल रहा हूँ, उसमें साउंड इफेक्ट्स भी शायद आपको आ रहे होंगे, आवाज़ आई थिंक आनी चाहिए। ऑलराइट, तो दैट्स द गेम। और इसमें हम एडवांस AI सीखेंगे, इसमें हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेम डेवलपमेंट देखेंगे, और हम प्रोजेक्टाइल्स को भी हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल्स आखिर कैसे हैंडल किए जाते हैं, और एनिमेशंस, इमेजेस, स्प्राइट्स कह लो, स्प्राइट शीट्स, स्कोर, सेव, लोड, लाइव्स, मल्टीपल चीज़ें इस गेम के अंदर हम सीखेंगे, राइट। तो या दैट्स द थर्ड गेम। जो चौथी गेम है वो है सोकोबान, जो कि हम इंतहाई डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे। और इसमें गेम सिंपल है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इतनी डिफरेंट है कि शायद थोड़ा सा मुश्किल हो चीज़ों को ग्रास्प करना। और साथ साथ ये कि हम इसमें फ्रेमवर्क लव को यूज़ करेंगे, ठीक है।
और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। सोकोबान में जैसे होता है ना कि आप जितनी भी जगह होती हैं जहाँ स्पॉट्स लगे होते हैं, आप उनके ऊपर बैरल आपने रखना होता है, तो डेट्स हाउ इट इज़। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा ज़्यादा ग्राफिकल सोकोबान के अंदर मतलब हम कर रहे हैं। हमारी जो सोकोबान है वो थोड़ी खूबसूरत और प्यारी है। और इसमें टाइल्स भी हम सीखेंगे, टाइल्स कैसे काम करती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। यस, इसके से हम रीसेट भी कर सकते हैं गेम को, राइट। तो खैर मैं ये एक लेवल तो कम से कम करके दिखाऊं। देखा मैंने, वो उसको धक्का दिया उस काले सुराख तक और वो भर गया। ठीक है, उस बैरल, उस क्रेट से भर गया, बैरल नहीं क्रेट। तो अब जैसे ही मैं करूँगा एक लेवल खत्म हो गया, तो हम लेवल्स भी सीखेंगे इसमें। ठीक है, बाकी गेम्स में हमने लेवल्स का जिक्र नहीं किया। और हम लेवल एडिटिंग भी देखेंगे थोड़ी बहुत। सिंपल लेवल एडिटिंग, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर मैं एल का बटन दबाऊंगा तो मैं लेवल एडिट कर सकता हूँ, राइट। मिसाल के तौर पे मैं ग्रीन टाइल्स लगा सकता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं एल फिर से दबाऊंगा तो मैं राइट क्लिक से दीवारें ख़त्म कर सकता हूँ। अब मैं लेवल से बाहर भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो लेवल एडिटिंग भी हम सीखेंगे। और फिर CTRL S से मैं सेव भी कर सकता हूँ जो मैंने लेवल एडिट किया। बट द पॉइंट इज़ के ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने लगी है सोकोबान। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पसंद आएगी। C++ और अब दूसरी लैंग्वेज लुआ जो हम गेम प्रोग्रामिंग सीरीज में कवर करेंगे। पांचवी गेम है 2048, जिसमें हम नंबर्स को मिला मिला के 2048 तक लेके जाते हैं। जब हम 2048 तक पहुंच जाते हैं तो हम गेम जीत जाते हैं। ठीक है, और ये पाइथन में हम बनाएंगे। और ये लुआ से सिमिलर है, और ये जो कि डिफरेंट लैंग्वेज है, तो यू नो इट विल बी फन। आप देखेंगे कि बहुत इंजॉय करेंगे हम 2048 को स्पेशली, क्योंकि इसमें एक बड़ा मज़े का मैथमेटिकल गेम डिज़ाइन है और एक एल्गोरिथम है कि जिसके ज़रिए हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। मैं गेम थोड़ी खेल के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये आप देख सकते हैं इसमें स्क्विशी इफ़ेक्ट्स हैं और एक बहुत प्यारी सी मोशन है जब हम ब्लॉक्स को इधर उधर मूव करते हैं। तो ये गेम फील के अंदर आ जाता है ये सारी चीज़ें ना। तो हम गेम फील या गेम चूज कह लो, उसको भी हम देखेंगे कि ये आखिर बनती कैसे है, या आखिर गेम के अंदर कैसे डालते हैं। और अगर गेम बगैर गेम चूज या गेम फील के हो तो कितना बोरिंग हो जाती है गेम। ठीक है, तो ये फाइनल वर्जन है उस गेम का जो हम बनाएंगे, राइट। और आप देख सकते हैं इसमें हम एक जैसे नंबर्स को मिला मिलाकर 2048 तक लेके आते हैं। और अगर नहीं लेके आ पाते तो हम हार जाते हैं। अगर पूरा का पूरा भर जाता है डब्बा, ये चार सारे डब्बे, और साथ साथ ये कि कोई कॉम्बिनेशन साम आसपास नहीं होते, तो फिर प्लेयर हार जाता है। ठीक है, तो मैं हार के दिखाता हूँ क्योंकि जीतना तो थोड़ा लंबा काम होगा। कम ऑन, लूज। ओके, अब पता नहीं मैं कब हारूंगा। कम ऑन, मैं हारूंगा जरूर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ना, या यू लॉस्ट। तो ये हम पाइगलेट फ्रेमवर्क के अंदर बनाएंगे। वैसे पाई गेम बहुत फेमस है, पाइथन का पाई गेम फ्रेमवर्क। लेकिन वो हम इसलिए नहीं यूज़ करें क्योंकि वो SDL2 से काफ़ी मिलता जुलता है, जो हमने पोंग को बनाने के लिए इस्तेमाल किया SDL2। तो इसलिए हमने पाइकलेट यूज़ किया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्या आपने सोचा कि गेम प्रोग्रामिंग सीरीज से इन 5 गेम्स का नाम है? जी नहीं, ये सिर्फ पहला फेज़ है। ये 5 गेम्स, दरअसल प्लान मेरा 10 गेम्स का था, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको फेजेस के अंदर ब्रेक कर देते हैं कि एक साथ अचानक से 10 गेम्स थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो मैंने कहा कि पहले 5 गेम्स कवर करते हैं, उसके बाद फिर 5 गेम्स आगे जाके इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो उनको भी कवर करेंगे। और ये 5 गेम्स जो है वो है रेसिंग गेम। ठीक है, रेसिंग JS फेजर के अंदर, यानी कि JS से मुराद जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एस्ट्रॉइड्स जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके, कैनवस यानी कि वनीला जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML5 वनीला जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके एस्ट्रॉइड्स बनाएंगे। और फिर RTS यानी कि रियल टाइम स्ट्रेटजी, जो कि हम C++ प्रोग्रामिंग में SFML को इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क बाय द वे SFML हमने ब्रेकआउट को बनाने के लिए भी यही फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया। तो फिर से फ्रेमवर्क रिपीट हो रहा है जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है कि दैट विल बी अ गुड चॉइस टू डेवलप RTS इन। ठीक है, उसके बाद जो 9th गेम है वो है प्लेटफॉर्मर, जो कि हम C# में बनाएंगे। फाइनली C# आ गई, कि जो यूनिटी गेम इंजन में हम इस्तेमाल करते हैं और जो बहुत फेमस लैंग्वेज है C#। ठीक है, और वो हम मोनो गेम उसमें फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे या लाइब्रेरी कह लो। लास्ट गेम है 10th गेम, वो है वुल्फेनस्टीन 3D, जो कि एक रे कास्टर गेम है। ठीक है, अब रे कास्टर एक टर्म है जो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वुल्फेनस्टीन 3D। सूडो 3D इसको हम कह सकते हैं, सूडो 3D। और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का रिजल्ट आता है। और ये हम C++ पे बनाएंगे।
रेलिब को इस्तेमाल करके। ये वही रेलिब है जो हमने स्पेस इन्वेटर जिससे हमने बनाई, ठीक है। तो रिपीट हो रही है लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स बिकॉज सी प्लस प्लस मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, और ये कि मैं समझता हूँ गेम सी प्लस प्लस और सी शार्प में बननी चाहिए। जावास्क्रिप्ट भी वैसे अच्छी चॉइस है। तो ये तीन लैंग्वेजेस आर लाइक माय फेवरेट। तो ऑफ कोर्स मेरे बायसेस यहाँ आते हैं, मेरी फेवरेटिज्म थोड़ा बहुत मैं यहाँ खेल रहा हूँ अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज में। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज में आप जब मारना चाहते हैं गेम प्रोग्रामिंग के लिए। और हर जुबान जो है अच्छी है, राइट, फॉर डेवलपिंग गेम्स एक्सेप्ट फॉर पाइथन। एनीवेज, तो दैट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।